बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे और ये खबर मैं आपको बताऊंगी राजधानी दिल्ली से, जहां पर करंट से मर्डर, बीवी डेंजर, पत्नी का खौफ लगातार लोगों को सता रहा है। दिल्ली के द्वारका से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जानकर लोगों का अपने घर से अपने लोगों पर ही भरोसा उठ जाएगा। पति पत्नी के भरोसे के रिश्तों की ऐसी धज्जियां उड़ाने वाली ये घटना है जिसमें एक महिला पर अपने चचेरे देवर के प्यार का भूत इस कदर सवार हुआ कि उसने अपने पति को करंट देकर मौत के घाट उतार डाला। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। नीले ड्रम में पति के 15 टुकड़े, हनीमून पर पति की खौफनाक हत्या। पति और पत्नी के रिश्तों के बीच वो की एंट्री, फिर पति को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश। ये खौफनाक पैटर्न मेरठ, इंदौर से होते हुए अब दिल्ली आ पहुंचा है, जहां पत्नी ने अपने पति के ना सिर्फ टुकड़े करवाए, ना हनीमून पर ले जाकर मर्डर करवाया, बल्कि पति के सीने पर करंट का तार छोड़ दिया। पहले नशीली दवा, फिर बिजली के झटके। सुष्मिता ने पति को तड़पा तड़पा कर मार डाला। सुष्मिता पर चचेरे देवर के प्यार का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने अपने ही पति का मर्डर कर दिया। दिल्ली के द्वारका में दिल दहलाने वाली घटना। सुष्मिता ने देवर राहुल के साथ मिलकर साजिश ये रची। आरोपी महिला ने देवर के साथ मिलकर पति को नशीली दवा दी, बेहोश होने के बाद करंट के झटके देकर मार डाला। आरोपी पत्नी सुष्मिता ने करण के माता पिता के छोटे भाई को बताया कि करण को करंट लग गया है और वो बेहोश है। हॉस्पिटल में जांच के बाद डॉक्टरों ने करण को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पोस्टमार्टम को लेकर सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल देव लगातार आनाकानी कर रहे थे। हत्या का खुलासा तब हुआ जब करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना मोबाइल दिया। इसी दौरान कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता और राहुल के चैट को पढ़ लिया। कॉल करते करते ना इंस्टा की चैट दिख गई मुझे। जो चैट मैं पढ़ रहा था कि अभी 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटे में आता हूँ, अब तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा और कोई समझ नहीं आ रहा। 10-12 गोलियां हम खिला चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक शॉक से ही इसको ख़त्म करेंगे तड़पा तड़पा के। इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे, इसके बेसिस पे हमने मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है। दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। सवाल है कि रिश्तों को तार तार करने वाली घटनाएं आखिर रुकेंगी कब? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरे मामले पर मृतक के भाई और उनकी मां का क्या कहना है वो सुनाते हैं आप। करण का परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। करण के भाई है, उनकी माता जी है। सबसे पहले भाई से बात करेंगे। आपने सबसे पहले वो चैट देखी, जो चीज़ें निकलकर सामने आई, विश्वास हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? क्योंकि पहले तो सिर्फ एक एक्सीडेंट लग रहा था कि करंट लगा और करण को अस्पताल ले गए और उसके बाद चीज़ें हुई। चैट कब सामने आई और आपको कभी भनक थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? पहले कभी भनक नहीं थी, वो चैट मेरे को दिखी, पहले तो मैं खुद सदमे में चला गया। मैंने कैसे ना कैसे मैंने कहा फ़ोन तो ही निकल जाएगा हाथ से, इसकी मैंने वीडियो बना दी और फ़ोन छुपा दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा दिमाग ख़त्म, कैसे न कैसे मैंने थोड़ा सा ठीक हुआ, बताया, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। हुआ क्या था 13 तारीख को? आप उस समय थे घर पे जब उसको करंट? भाभी रोते रोते आई कि करण हिल नहीं रहा है। हम वहाँ गए, मैंने चाचा राहुल को फ़ोन करा, राहुल के फादर को। वहाँ पहुँचे, मग्गो आए, मग्गो ने एम्बुलेंस भेजी, करण को लेके गए। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। मग्गो ने देखा ये निशान किस चीज़ का है, ये तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। राहुल शुरू से और सुष्मिता शुरू पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे, सबको पीछे पड़ गए थे, पोस्टमार्टम नहीं होने देना है सबके, और सबको मेरे पास कॉल ट्रांसफ़र करा रहे थे
कि कुणाल पीछे पड़ा हुआ, पोस्टमार्टम करने दो करने दो करने दो करने दो, ये अड़ा हुआ, बाकी सब मान गए हैं कि नहीं होना है नहीं होना है। तो पुलिस वाला आया 2-3 घंटे बाद, मग्गो हॉस्पिटल बॉडी ले गया। हम बॉडी को लेके गए दीनदयाल देने की पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ पता लगा संडे को पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो मंडे होगा। तो मंडे पहले हम थाने गए, जिस हिसाब से बयान, जिस हिसाब से पिक्चर दिखाई गई उस हिसाब से हमने साइन वाइन करे पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाला गया 15 दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पोस्टमार्टम वाले के पास गए, बॉडी दिखाई यही है। 15-20 मिनट में उन्होंने बॉडी हैंड ओवर कर दी, हम घर ले आए। निशान कहाँ पर दिख रहे थे आपको? निशान एक उंगली में था, अच्छा। एक यहाँ पे था। क्या कुछ बताया कि कोई पहले स्लीपिंग पिल्स दवाइयाँ दे रही थी सुष्मिता का? पहले नहीं बताया, वो चैट पे लिखा हुआ है। शक हुआ था इससे पहले कि कुछ गलत हो रहा है घर में उसके सुष्मिता के व्यवहार को लेकर? नहीं, नॉर्मल फ़ोन पे तो नॉर्मली मेरे से बात होती थी, वो भी कभी 1 मिनट से क्रॉस हो गई हो, नहीं तो मेरी 1 मिनट से ऊपर कभी बात ही नहीं होती, कम ही होती थी। मैं सीधा फ़ोन देता था, मम्मी आप बात करो, आपसे बात करनी है बस। तो राहुल का फ़ोन आपके पास कैसे आया? क्या आपको शक था या किसी कारण? कोई शक नहीं था मुझे, जस्ट भाई है मेरा। माहौल इतना डिस्टर्ब था, सब इधर उधर थे, तो मैं दिखा कि मेरे को अब किसी के पास फ़ोन पकड़ाएगा, दोस्त यार के पास, मेरे भाइयों के पास, गली में सब जानते, तो चीज़ मेरे घर ही आएगी ना। तो मैंने देख लिया, मेरे भाई का फ़ोन है तो चीज़ मेरी भी है, तो मैंने कहा चल यहीं पे है, मेरे भाई की चीज़ है तो मैं अपना फ़ोन मंगा लेता हूँ, जिसको मैंने फ़ोन दिया था गली में भाई को। तो फ़ोन लॉक ऑन था, तो मैंने कहा कॉल करता हूँ। कॉल करते करते ना इंस्टा की चैट दिख गई मुझे, क्योंकि मैंने एंड्रॉयड से एप्पल में अपने आप को कन्वर्ट करा था, तो चैलेंज आता ही है। तो वो था, चैट दिख गया, बस वहाँ से ये इशू क्रिएट हो गया। उस पर भी वो बातें कर रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम और, जो चैट मैं पढ़ रहा था कि अभी 1 घंटा और, 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटे में आता हूँ। अब तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा और कोई समझ नहीं आ रहा। 10-12 गोलियाँ हम खिला चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक शॉक से ही इसको ख़त्म करेंगे तड़पा के। मतलब इतना मन में जहर था कि उंगली में टेप से तार चिपकाई, यहाँ तार चिपकाई, हाथ यूँ करा, तार सॉकेट में डाल दी, करंट चालू कर दिया, तड़पा के मारा है। आप लोगों को कुछ भनक लग रही थी इससे पहले? भनक होती बेटा, मैं अपना बच्चा अपने घर ले आती, इनका सोल्यूशन करती ना, कोई इतनी बड़ी छोटी तो मैं भी नहीं हूँ बेटा। मैं कोई ऐसा काम अपने बेटे के साथ कर दी, पूरी गली साथ में कि बेटा ऐसा बेटा किस्मत वाले घर पैदा हो सकता है, और ऐसी किस्मत कोई भी ना लाई, जैसे तड़पा के सूरत ने मारा है। अच्छा, आप लोगों ने माता जी उनके परिवार वालों से बातचीत की, कुछ सुष्मिता के फैमिली से कुछ? उनकी माँ को भी पता है मारा है, उसकी मम्मी को पता है मारा है, फिर भी कह रही नहीं मेरी बेटे ने कुछ नहीं करा। स्लीपिंग पीस दे दी गई है 15-16, तो एक तरीके से हत्या ही हुई ना। जो बाकी जान बची भी होती ना तो मैं इसे छोड़ देती। इंसाफ चाहिए, देखो सच का इंसाफ तो भगवान भी करेगा। देखो एक साथ इसमें झूठ नहीं है, अभी तक तो हमारे पास सच्ची बोले रह रहे थे। अब 2 साल क्या सिलसिला, हमें बाहर से मतलब है, समाज से ज़्यादा बोलते नहीं। 2 साल पहले ही शुरुआत, देखो सुनने में तो ये आ रहा है कि 2 साल से इनका रिलेशन चला, जो दोनों ने बोला है, जो बोला दोनों के मुंह से बोला, ठीक है। तो 2 साल से चल रहा था प्यार, इनका पीक पे चढ़ गया कि इसका सफाया कर, इसको निकालते हैं साइड से, या इसको, ये पहले नाइट शिफ्ट करता फिर डे शिफ्ट में आ गया। डे शिफ्ट 6 दिन गया, 7वें दिन मार दिया गया। अब बताओ, इधर मिलने लगा, इसके अलावा हमारे पास बोलने कोई फैमिली भी ना, फैमिली है जो कि अब इंसाफ की मांग कर रही है। हालांकि कैसे हुआ, 2 साल से रिलेशन और घर से अलग था, अपनी लाइफ जी रहा था, किसी को भनक नहीं लगी कि ऐसा भी हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी है पूरे तरीके से कि स्लीपिंग पिल्स मंगाई गई, वो खिलाया गया, उंगली पर टेप बांधी गई, हार्ट के पास जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो दिया गया, अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम कराने से मना कर रही थी सुष्मिता लगातार कि कहीं ना कहीं उसका जो एक तरीके से साजिश है वो बेनकाब हो सकती है।